चलिए भाई, गुरुवार की सुबह सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, और कुछ पोलस्टर्स के हिसाब से हफ्ते का सबसे हैप्पी डे, जिससे मैं इतना इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ठीक है। पर कल का दिन वाकई दिक्कत भरा। इनफैक्ट ऐसी देख रहा था मैं, 4 जून वो जो काउंटिंग डे का वर्डिक्ट जब आ रहा था, उस दिन निफ्टी 6% करेक्ट होके बंद हुआ था 4 जून को। उसके बाद से ना उस तरह का दबाव, इनफैक्ट तेजी तूल पकड़ती चली गई, और ज्यादा से ज्यादा कुछ हुआ स्क्रीन पे तो कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट नजर आए थे पूरे पिछले 1 महीने से ज्यादा के समय। पर कल वाकई दबाव आया। शुरुआत ही बस हरे में हुई, उसके बाद दिन भर स्क्रीन पे वो रंग देखने को नहीं मिला। इन ग्रीन 28 पॉइंट, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, इन ग्रीन 28 पॉइंट मजबूती के साथ हमने शुरुआत करी थी, पर उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला और मुनाफा वसूली का दबाव उसके चलते हावी होता चला गया। वो 28 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 290 पॉइंट एक समय दबाव में था, 1.25% क्रैक कर गया। हाँ, यह जरूर था कि सेकेंड हाफ में फर्दर डिटोरिएशन देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट कुछ स्लाइट रिबाउंड प्ले आउट हुआ, तो 1.25% नीचे वाला निफ्टी फाइनली 0.5% से कम दबाव के साथ बंद जरूर होता हुआ नजर आया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स के लिए बैक टू बैक कल थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब विक्स बढ़ता चले जा रहा था, मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। खैर, इस पर अपन ने बातचीत कर रखी है, बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा विक्स वोलेटाइल होता है, थोड़ा सा इंचअप करता है, लेकिन ये हो रहा है तो मैंने कहा पॉइंट आउट करा जाए। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं भाई। आज से ऑफिशियली हमारे Q1 रिजल्ट सीजन का आगाज होगा, जब दिग्गज TCS अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। अच्छा, आमतौर पर TCS की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है शाम को 5:30 बजे, नतीजे आते हैं बाजार बंद होने के बाद। आज सटल से हिंट्स ये हैं कि हो सकता है बाजार बंद होने से पहले नतीजे आ रहे हो। अब पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, 3:15 के आसपास का टाइम दिया जा रहा है, पर ये बहुत डाइसी सा है। पिछली बार भी ऐसी चर्चा हुई थी, लेकिन नतीजे लेट ही आए थे। पर TCS दे रहा है इधर नंबर्स, इन्फी दे रहा है 18 को नंबर्स। तो ऐसा तो जिसमें हिम्मत तो पहले कूद पड़ा, ऐसा तो नहीं है। ये हो सकता है, पता नहीं, ये ऐसे एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन देखते हैं। आप वैसे मान के चल रहा हूं मैं बाजार बंद होने के बाद, पर अपन तैयारी करेंगे, शायद बाजार सेशन कल्मिनेशन से पहले, क्लोजिंग बेल से पहले वो शायद नतीजे पेश हो जाए। वैसे आज तक बहुत समय से मैंने देखा नहीं है TCS शाम से पहले आते हैं। जेरोमी पॉवेल साहब की कल शाम को एक और टेस्टिमनी थी US कांग्रेस के सामने, एक और बयान था। परसों वाले बयान के बाद तो असमंजसता की स्थिति थी, कल के बयान के बाद कुछ फर्दर क्लैरिटी आ रही है फेड के डायरेक्शन को लेकर या नहीं, नीरज जी से उस पर अपन अभी बातचीत कर लेंगे। आज US में शाम को 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं। उनका जून इन्फ्लेशन का प्रिंट, CPI महंगाई दर के आंकड़े, और दूसरा उनके इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। पर इस पे अपन लोग कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे, आज सिर्फ शाम का इवेंट है वो। और आज क्योंकि थर्सडे है, ये सारा इवेंट फ्लो है उस दिन जब निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी। भरपूर एक्शन मिलेगा दिन भर आपको। आइए एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए। 1/4% के आसपास उछाल के साथ, मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड माहौल इनके साथ कैप्चर करवा लेंगे। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और कल इन्होंने पिछले 2 दिनों से कमाई के अड्डे में एक जादू दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा था आज जादू पलट के दिखाऊंगा। जादू ये था कि पता नहीं कहीं से इनके साथ एंकरिंग के लिए मैं पहुंच जाता था, कोई कर रहा एंकरिंग गायब हो जाता था, मैं पहुंच जाता था। 2 दिन से इन्होंने जादू करके दिखाया, और कल कहा कि देखिए कल सुबह कैसे जादू पलटूंगा। तो देखते हैं आज स्टॉक्स न्यूज में कौन आता है, पलट के दिखाएंगे। कल तो इन्होंने प्रॉमिस किया भी था। हाँ, कल प्रॉमिस करके गए थे सुबह पलट के दिखाऊंगा जादू। तो देखते हैं जादू कैसे पलटते हैं। ये यहाँ पर मैचिंग से हो रहे हैं यार कल। हाँ हाँ, नहीं, अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन देश ये जानना चाहता था कि आज स्टॉक्स टू वॉच कौन देगा। बताइए आप कौन देगा आज। आपका जादू क्या कहता है?
अच्छा, क्विकली एशिया रख देता हूं स्क्रीन पे। आपने गिफ्ट निफ्टी देखा है, हल्की मजबूती, एशिया बढ़िया कर रहा है। लार्जली सारे इंपॉर्टेंट मार्केट में, मैं शंघाई या फिर चाइना के हैंगसेंग थोड़ा सा एबरेशन के तौर पे लेता हूं, बाकी सारे मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। और इनफैक्ट 3/4% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। 3/4, आधा, 1%, इस तरह से सारा एशिया मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और यूएस से जो कल हैंडओवर मिला है, बढ़िया है भाई साहब। 1% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। ये दूसरी टेस्टिमनी का कमाल है या कुछ और हुआ है, ये जिसे जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये वहां पे जब दूसरी कमेटी सुन रही होगी पहली कमेटी को एक दिन पहले, जो अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा दूसरी कमेटी के जहन में आया होगा, जो अपन ने हिंदुस्तान में चर्चा कर डाली। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर उस पर ग्रिल डाउन करने की कोशिश करी तो होगी, कुछ किया क्या और कुछ निकला क्या? हाँ, थोड़ा और निकला। अच्छा, तो इस बार उन्होंने ये कहा कि यूएस इकॉनमी अब उतनी हॉट नहीं है जितनी पहले थी। कल ये बात नहीं बोली। हॉट, मैं अलग तरह से हॉट 2-3 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। नहीं, वो वाला हॉट नहीं, हाँ, ये वाला हॉट कि इकॉनमी में बहुत ऐसा बुलिशनेस नहीं है कि इन्फ्लेशन, चीजें ठंडी पड़ रही हैं। हाँ, चीज़ें ठंडी पड़ रही है, इसलिए रोकना मुश्किल ना हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इकॉनमी थोड़ी ठंडी पड़ रही है, जॉब मार्केट ठंडा पड़ रहा है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। ये स्टेटमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट था। तो परसों वाले से कल वाले में जो और क्लैरिटी आई, बाजार ने इसको लपक लिया एकदम से। और कल हिस्ट्री क्रिएट हुई है, 5600 के ऊपर बंद हुआ S&P। 5700 के साल के टारगेट दिए, हाईएस्ट टारगेट मार्केट जो दिए गए कल 5600। अब ये चार्ट देखिए आप, लास्ट टिक इसका देखिए, डे हाई। एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा था। और जाते जाते तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दिन के वॉल्यूम के साथ आई है। तो अगर इस तरह की बुलिशनेस है मार्केट में, और ऐसा भी नहीं कि कल कोई इसके अलावा खबर रही हो कि कोई रिजल्ट आ गया हो, कुछ कोई नहीं, सिर्फ ये स्टेटमेंट था जिसने मार्केट को स्पूक किया और एक बहुत बड़ी तेजी बनी। और सब में बनी है। 450 पॉइंट डाउ, 430 पॉइंट डाउ चला, 57 पॉइंट S&P चला और 218 पॉइंट नैस्डैक चला। डेफिनेटली लीड कर रहे थे टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स, और इसमें एप्पल भी शामिल हो गया। वो कह रहे हैं साल 10% ज़्यादा फ़ोन बेचेंगे हम। लेकिन रेट कट की उम्मीद आशीष जब 1 की बजाय 2 हो गई है। सितंबर और दिसंबर दोनों टेबल पे आ गए। यस, 70% लोग नैरेटिव सेट कर देते हैं फर्दर तेजी तूल पकड़वाने के लिए। एकदम मुझे वही लग रहा है। 70% लोग मानते हैं सितंबर में कट होगा, 42% लोग मानते हैं दिसंबर में भी कट होगा। तो 2 रेट कट की होप जग गई है मार्केट में, अब इसकी चर्चा हो रही है और कल इसका नज़ारा दिखा। उसका क्यों एशिया ने लिया? कल जापान, कल का मतलब अभी इस समय जापान का मार्केट 42,000 के ऊपर, वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट टाइम एवर 42,000 के ऊपर है। और कितना 30-40 साल अपने हाई को टच नहीं कर पाया था, अब तो वो पता नहीं कहाँ से बहुत ऊपर आ गया है। तो एशियन मार्केट में भी एक जुबिलेंसी है और बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉन्ड यील्ड में कल आप देखिए एकदम फ्लैटेस या हल्की सी नरमी थी। कल ये था कि उसमें बॉन्ड की बिक्री भी चल रही थी, 30-40 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बेचे गए। तो बॉन्ड एकदम स्टेबल है और मार्केट अब दम साध के उसका इंतजार कर रहा है। कच्चे तेल में कोई खास मूवमेंट नहीं था, हालांकि WTI $1-8 ऊपर गया, वो इन्वेंट्री की वजह से था। लेकिन ब्रेंट एकदम स्टेबल, 85 के आसपास, कोई खास चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो इस मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी ला सकता है ग्लोबल मार्केट में। उसका एक फ्लिप साइड भी, दोनों बता देता हूँ आपको। चीन में 15 से 18 जुलाई को उनकी जो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी होती है उसकी मीटिंग है और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि या तो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा जो रियल एस्टेट को बेल आउट करेगा, और वो पैकेज का साइज $3 ट्रिलियन तक का हो सकता है। $3 ट्रिलियन का मतलब हो गया कि चीन की जो इन्वेंट्री पड़ी है रियल एस्टेट की, उसमें 70% क्लियर हो जाएगी। तो स्टेट्स को फाइनेंस कर देंगे वो। घोस्ट सिटीज वगैरह की इमेज देखता था मैं कि बिल्कुल शहर बना रखे थे और एक आदमी रहने वाला नहीं तो है। उनको क्लियर करने के लिए वो स्टेट फंडिंग करेंगे। तो जैसे चीन ने, अमेरिका ने किया, नोट छापे, यूरोप ने किया, चीन ने नहीं किया था उतना ज़्यादा। तो चीन इस बार कर सकता है, ऐसे इकोनॉमिस्ट के अनुमान है। हालांकि वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी घटना होगी अगर ऐसा वो करते हैं तो। लेकिन अगर मान लो $3.5 ट्रिलियन का भी नहीं करते हैं, तब भी कुछ ना कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे जो मार्केट के सपोर्टिव होंगे। तो आज आप लोग नज़र रखिएगा मेटल स्टॉक्स में, क्योंकि ये खबर बड़ी है। 15 से 18 जुलाई के बीच में बहुत अहम बैठक है। ये मैंने अपने थ्रेड में डिटेल इसलिए नहीं लिखा था कि आप इस शो में आओ, इधर सुनो,
सब उधर ही पढ़ ले का मतलब नहीं, इधर ही सुनिए आप। अब इसका फ्लिप साइड क्या है आशीष, कि अगर इतनी बड़ी पैकेज या इतना बड़ा कोई रिफॉर्म लाते हैं वो, तो करेंसी डिवैल्यू होगी, करेंसी वीक हो जाएगी, और करेंसी वीक होगी तो एक शायद एशियन मार्केट लिए, मार्केट लिए थोड़ा, क्योंकि फिर वो बहुत ज़बरदस्त उनको एक्सपोर्ट बूम होने लगा। तो चीन, देखिए अभी तक सब चीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, अमेरिका ने खूब रिस्ट्रिक्शन लगाए, यूरोप वाले भी लगा देते हैं, सब लगाए थे, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अगर इस तरीके का कड़ा रुख वो रिस्पॉन्ड करता है तो थोड़ी उथल पुथल भी हो सकती है, लेकिन ये फ्लिप साइड में है। तो 15 से 18 जुलाई नज़र बनाए रखनी है। पता है, अपन ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी हाँ। तो बताते थे ये टिंकर करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करना है, बड़ा मुश्किल होता था। अभी तो बड़ा इजी है, कोई भी दिक्कत तो आंसर शीट में लिख के लाओ, पैसा छापो। एग्जैक्ट, सिंपल लाइफ, सिंपल है, सिंपल लाइफ है। इसका रिपरकशन दूसरे झेलेंगे, हमें क्या लेना। अरे एक खबर और चल रही पड़ी अभी नीचे, थोड़ी देर पहले टिकर ने चलाया है कि एनआरआई को डॉलर अकाउंट खोलने की मंजूरी मिली गिफ्ट सिटी में। हाँ, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, शेयर भी, तो हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका वाले शेयर खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं हम। तो और वो हाँ, फॉरेन more करेंसी leg. डिनोमिनेशन में आप वो अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये भी अच्छी खबर है हाँ, मार्केट ये के लिए गिफ्ट भी, सिफ्टी को तूल देने के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, मार्केट के लिए। अब मार्केट के लिए भी। पूरी कायनात लग गई है हाँ, कि अब चलाना ही है मेरे को और जोर से। बस यही चीज मैडम सीतारमन भी सोचें तो मजा ही आएगा। लेकिन ये कहानी है भाई साहब ग्लोब की, बहुत बढ़िया हैंडओवर है। 1% का उछाल यूएस में, आधे से 1% सारा एशिया मजबूत, और अपन थोड़े से फिलहाल सबड्यूड। लेकिन वीरू से जान लेते हैं, फिर अब अप्रोच करेगा। कल दिक्कत भरा सेशन था, सारे इंपॉर्टेंट स्तरों को बाजार ब्रीच करता हुआ नजर आया था। फिर हाँ, जाते जाते थोड़ी सी सैंक्टिटी लौटी, लोअर लेवल से रिकवरी आई, पर ये बातचीत हुई थी कि जब इस तरह के डैमेज होते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड पे चले जाना चाहिए, समझना चाहिए बाजार करना क्या चाहता है, उसके बाद को डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। खैर वीरू, ये अपन ने कमाई करने में ब्यूटीफुली सब एक्सप्लेन करा था, बातचीत हुई थी। रात के डेटा का रीड थ्रू और हमारा अप्रोच या की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, और कल वाकई कितना डैमेज कर गया है कल की बाजार की चाल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए डैमेज भी हुआ, कुछ एडवांटेज भी था कल के डैमेज का। देखिए मेरा कंसर्न आशीष यही है सिर्फ, यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ग्लोबल हैंडओवर काफ़ी स्ट्रांग है, बट हम रिएक्शन ना अब खराब चीज़ों पे बहुत खराब भी दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एमएनएम, फॉर इंस्टेंस निफ्टी आईटी का कोलैप्स होना, नेगेटिव खबरों पे एचडीएफसी बैंक का कोलैप्स होना, बहुत बहुत शार्प कोलैप्स आ रहे हैं। बाजार को उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और स्पेशली जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली उसी नोट पे हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे कहना मुश्किल है। मैं डेटा वाइज कमेंट करूंगा आशीष यहाँ पे। देखिए कल प्राइस डैमेज हुआ, सारे लेवल्स टूट गए, बेस वन जो कि डिप को कंसिडर करने के लिए कहा गया था वो भी वायलेट हुआ, दूसरा भी वायलेट हुआ। बस अच्छा ये था कि एक निफ्टी ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी से स्लिप होकर 10 डेमा को कल टेस्ट करके गया। याद रखिएगा पुट राइटर्स, मैं क्यों कह रहा था कल मैं ट्रेड नहीं लूंगा, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस लौटने में वक्त लगता है। या तो आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जाएं या फिर पुट राइटर्स लौट के आए। अब स्टैट्स को समझते हैं, सर्कमस्टेंस को समझते हैं। एफआईज ने क्या किया, देखिए कैश मार्केट में दोनों बायर थे, 583 करोड़ रुपए का एफआई बायर था, डीआईएस 1082 करोड़ रुपए के बायर थे, लेकिन इंडेक्स एफआईज ने बहुत तहजीब से बेचा। 3434 करोड़ रुपए का 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें करीब 2,000 करोड़ रुपए के सेल किए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और लॉन्ग काट लिए करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब एक ऐसे सेशन में जब एफआईज बड़े सेलर थे, नेट शॉर्ट थे, मतलब इंडेक्स शॉर्ट करके गए, उसके अगले दिन एक गैप अप, वर्ल्ड मार्केट बहुत स्ट्रांग। इंटरेस्टिंग इक्वेशन होती है, कैसे प्ले करना चाहिए। देखिए कल के डैमेज के बाद ये देखिए कल इनका जो नेट लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट था वो थोड़ा नीचे आया, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। कल के प्राइस डैमेज के बाद 24,400 और 500 के कॉल राइटर्स ने कन्विक्शन के साथ एक आई थिंक पोजिशंस लिया आशीष, कन्विक्शन के साथ। और ऑन द कॉन्ट्रेरी वो 24,200 और 24,300 के पुट राइटर्स में कन्विक्शन कम था। ऑलमोस्ट 1/3 OI है, आउटस्टैंडिंग OI इन कंपेरिजन विद दीज 2 कॉल राइटर्स। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पिरामिड्स देखिए, आई थिंक ये फिगर्स और ये डिजिट्स आप पिरामिड्स के जरिए और समझ सकते हैं। और ये इनका आज कोरिलेशन और इसलिए स्ट्रांग है आशीष क्योंकि ये एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे जो कल कॉल बेच के ये कन्विक्शन में गया कि आज प्रीमियम खाएगा, उसके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सेशन हो सकता है। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स 400, 500
और 600 नीचे उनके अगेंस्ट अगर आप देखें पुट राइटर्स का कन्वर्शन कम। लेवल्स लेके आइए, देखिए पहले आज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा क्योंकि आज एक गैप अप हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट्स स्ट्रांग हैं। आशीष, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्ट्रेंथ के लिए हमारे 2 पॉइंट होंगे, आइदर वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 या फिर हम RS1 क्या है 24 390 416। दैट मीन्स कल के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर के जोन के ऊपर अगर आप ट्रेड करने लगे तो ये एक शानदार शॉर्ट कवरिंग का सेशन हो सकता है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अ स्विंग टुवर्ड्स 467 497 एंड 519 लुक्स पॉसिबल। 519 आ जाएगा तो और भी कमेंट करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ यहां तक कमेंट करूंगा। बट इस गैप अप के बाद अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 389416 क्रॉस नहीं हुआ तो फिर इंडेक्स कोलैप्स होगा, फिर अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए बेस 1 की तरफ जाएगा। और बेस 1 क्या है? इट्स अगेन 24265 एंड 24195। वहां फिर अगर पुट राइटर्स लौटे तो एक लॉन्ग ट्रेड का मन बनेगा, बट लॉन्ग 2 ही सर्कमस्टेंसेस में, आइदर टुवर्ड बेस 1 कॉशियसली आफ्टर वॉचिंग एंटायर सेटअप, या फिर एक शानदार शॉर्ट कवरिंग का सेशन तब होगा अगर आप 24416 के ऊपर ट्रेवल करें। ऐसे अप्रोच करिएगा इस सेशन को। निफ्टी बैंक, कल मैं क्लोजिंग में भी कह रहा था जब 2 बजे हमारी मुलाकात हो रही थी कि 52,000 के और 52,100 के नज़दीक की ट्रैजेक्टरी शॉर्ट करने की नहीं है। स्क्रीन पे चार्ट को रखिएगा, एक बात समझिए, 52,000 के पुट राइटर का पेशेंस, उसके कन्विक्शन को बाजार ने, निफ्टी बैंक ने पिछले काफ़ी समय से टेस्ट किया है कई बार, लेकिन वो जा नहीं रहा है अभी। बड़ा कॉल राइटर कहाँ है? 52,500 पे सबसे इमीडिएटली अगर आप देखिए कॉल राइटर खड़ा है, इवन 52,200 पे, 52,400 पे, 52,300 पे, बट 52,000 पे पुट राइटर भी है। अब लेके आइए जरा प्लीज एक बार लेवल्स स्क्रीन पे, बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 क्या है? 52,081 और 51,836। आशीष, ये है पुट राइटर का जोन, ये है टेंडेमा, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नजदीक मैं शॉर्ट जाने की वकालत नहीं करूंगा। क्लोजर टू बेस 1 ट्रेड को पिक करने का जोन है, और इस ट्रेड को अगर आप पिक करते हैं तो आपको उसको 473 पे 637 पे जज करना है। निकल आइए बाहर, 637 सस्टेन करेगा तो ही 871 और 53040 तक का स्विंग पॉसिबल है। बेस 1 फिर लेके आइए स्क्रीन पे। याद रखिएगा, अगर अगले कुछ सेशन में 52,081 और 51,836 बैंक निफ्टी वायलेट करता है, दैट मीन्स ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 50 डेमा के लिए। वो काफ़ी नीचे प्लेस्ड है, उसकी कमेंट्री में अभी मैं मेंशन नहीं करूंगा, बट इन दैट केस फर्स्ट इंस्टेंस में अ स्विंग टुवर्ड्स 51,651 51,510 लुक्स पॉसिबल। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है हमारा आज का अप्रोच। वही देख रहा था मैं, इंडियन रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स गिफ्ट सिटी में खोल सकते हैं, आरबीआई ने मंजूरी दी है। अब इसके चलते वो जो पीएमएस स्कीम्स होती हैं फॉरेन सिक्योरिटीज में, उसमें निवेश कर सकते हैं, और जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स फॉरेन स्टॉक्स की ट्रेड हो रही हैं आईएफएससी में, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन कंपनी जो आईएफएससी में लिस्टेड होंगी उनमें नहीं ट्रेड कर पाएंगे, पर हाँ सारी फॉरेन लिस्टिंग्स में आप वहां पे अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हैं। तो आप उन इधर उधर के भी स्टॉक ले सकते हैं। खैर अपने पास हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। पर ये अभी धीरे धीरे बढ़ेगा तूल। पर ये अच्छी खबर है आईएफएससी के लिए, उसको तूल देने के लिए, और एचएनआईज के लिए, वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए। खैर आज के जादू तो चल नहीं रहा इनका, मैं ही पढ़ देता हूँ सारे स्टॉक्स इन न्यूज़। अब कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आगे एक एक करके पढ़ रहा हूँ जैसे खबरें मेरे सामने आ रही हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज, इसकी सैटरडे को बोर्ड मीट है, ये स्टॉक फटे ही चले जा रहा है। साल भर का या 5 साल का जैसा चार्ट चाहिए आप वैसा दिखाना। 14,000 15,000 का स्टॉक हो चुका है ये, और ये बीच में कुछ स्प्लिट कुछ एडजस्टमेंट हुआ था यार, 5 साल का कुछ हुआ था, तगड़ा राइट्स था बहुत सस्ते में, और ये जो भी इसकी फंड रेजिंग पर, और वो भी इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग पे विचार विमर्श। गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी, इन सबको इसलिए लड़ा पर रखिएगा। आवाज ने एक एक्सक्लूसिव दी थी कुछ समय पहले, लक्ष्मण ने। कल वो पीयूष गोयल साहब हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर ने भी दोहरा दी
कि सेंटर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तंबाकू सेक्टर में, टोबैको सेक्टर में लिबरलाइज नहीं करेगा। इनफैक्ट नॉर्म्स की टाइटनिंग पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। ये लक्ष्मण ने पहले हाईलाइट फ्लैग ऑफ कर रखा। नहीं आईटी, ये तो कहां से स्टॉक रोका हुआ है? उसी में लगे हुए हैं। भूल गए, ये स्टॉक की चाल ही ढूंढ रहे हैं अभी तक। झूठ गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स वगैरह दिखा दीजिएगा तो ये कंपनीज रडार पे रहेंगी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज रडार पे रखिएगा आज। इसके जो प्रमोटर एंटिटी है ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेन सल्दाना, वो आज अपना बचा हुआ 7.85% हिस्सा बेचने जा रहे हैं। एग्जिट करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से। ग्लेनमार्क फार्मा मत दिखाइए, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज दिखाइए स्टॉक। आप सीधा हॉटबोर्ड दिखा दीजिए, गलत स्टॉक आइडेंटिफाई है। 7.85% स्टेक बिकने को आ रहा है ओएफएस रूट से। फ्लोर प्राइस है 810 रुपए, कल की क्लोज से 7.5% का डिस्काउंट। और ओएफएस है तो आज पहला दिन नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल की बारी। यस बैंक को लेकर खबरें डाई डाउन नहीं हो रही। कल ब्लूमबर्ग के हवाले से अपडेट्स आ रहे, अब इसमें आए दिन अटकलें लगने लगी हैं। बीच में कुछ और अटकलें, क्लैरिफिकेशन आता हुआ फिर कंपनी की तरफ से। अभी फिर कल शाम को अपडेट आए स्टेक से रिलेटेड कि ये भी इच्छुक वो भी इच्छुक, को डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पर आ जाएंगी। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है $5 बिलियन का जो स्टेक हो रहा है उसमें मिड ईस्ट, जापान लेंडर्स, अबू धाबी बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये सब इच्छुक हैं हिस्सेदारी खरीदने में। पर ये अटकलें चलती रहेंगी। कुछ लार्ज ट्रेड्स इंटरेस्टिंग थे। प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज, बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने कल 2.25 लाख शेयर्स खरीदे। डिलीवरी में कल लार्ज ट्रेड हुआ था। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जो आवास की एक्सक्लूसिव थी, वही सेलर थे। खरीदने वालों की झड़ी लगी हुई है। एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनले, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बोफा सिक्योरिटीज, सोसाइटी जनरल, गिसालो मास्टर, ब्लैकस्टोन, कॉप्थैल मॉरिशस वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब ने वो चंग खरीदारी करी। कुछ रिजल्ट्स थे। एक तो टाटा एलेक्सी आए दो, ऐसे समझ में नहीं आया नंबर। टाटा एलेक्सी अच्छे लगे कि नहीं लगे? 2-2.5% आय बढ़ी, पर टाटा एलेक्सी को प्रीमियम मिलता है पीयर से बेहतर ग्रोथ के लिए। तो 2-2.25% को देखना पड़ेगा बाजार कैसे रीड कर रहा है। मार्जिन जरूर प्रेशर में थे, हाइक्स वाइक्स हुए होंगे, पर देखना होगा इसका स्ट्रीट रिएक्शन। मेरे जो से नंबर्स हैं 2.25% आय में उछाल है। और रिजल्ट्स में ये केशोराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए। आय 12% गिरी, इबीटा 32% गिरा, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और घाटा बढ़ गया। जेटीएल इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है। आय फ्लैट है, 2% बढ़ी, पर वॉल्यूम्स 11% बढ़े, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। बंसल वायर इंडस्ट्रीज, कल लिस्टिंग हुई थी इसकी। लिस्टिंग के बाद दोनों ही स्टॉक्स का रिस्पांस अच्छा था। 35% मेरे ख्याल से मजबूत बंद हुए थे दोनों लिस्टिंग जो थी, एमक्योर और बंसल की। बंसल में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने अलग अलग स्कीम्स में 24,61,000 शेयर्स कल खुले बाजार से खरीदे। एक ट्रेड हुआ था एफएसएन ई कॉमर्स, अपन कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस आ गया था नायका में। कनाडा पेंशन फंड वहां पे भी एग्जिट करा है। वहां पे उन्होंने 1,47,00,000 शेयर्स बेच दिए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने वो पूरा चंग नायका का खरीद लिया। कनाडा पेंशन हर जगह से एग्जिट हो रहा है, ये अभी तक भूले नहीं है क्या? उस टॉपिक पे नहीं जाते, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के कुछ भूल के आऊंगा स्टॉक्स, तो आप भी देख लीजिएगा। ब्रेक के उस पर भी बातचीत कर लेंगे। पर ब्रेक लेने का समय है, उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर और थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज रिजल्ट सीजन का कह लीजिए आगाज होगा, लेकिन रिजल्ट सीजन वैसे ही तूल पकड़ चुका है। लेकिन आज दिग्गज टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। टीसीएस के साथ आनंद राठी, जीएनए एक्सेल्स, नेल्को और बाकी के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। यूएस का सीपीआई प्रिंट शाम को आना है और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स शाम को आने हैं। एक्स डिविडेंड में ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं है, फिर भी डेटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक्स डेट में रेमंड्स का स्पिन ऑफ है, वो जो डीमर्जर चल रहा है, आज वो एक्स डेट। लाइफस्टाइल का कारोबार
अलग होके बाकी का धंधा आज कामकाज कर रहा होगा। लाइफस्टाइल बिजनेस जो है शायद मोटा मोटी 2 महीने के आसपास वो अलग से लिस्ट होगा। तो बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग एट प्ले। कोरिया का ब्याज दरों पर फैसला, यूके का जीडीपी, चाइना के न्यू लोन्स का डेटा, ये सब आना है। पीएम मोदी आज इकोनॉमिस्ट और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ पीएम मुलाकात करेंगे यूनियन बजट की तैयारी के लिए, जिसमें कहा जा रहा है नीति आयोग के ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इकाई आज सीए फाइनल और इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा। बेस्ट विशेस आप सबको जिन्होंने एग्जाम दिया था। अपडेट्स ऐसी हैं कि कोस्टल रोड और बांद्रा वर्ली सीलिंग को जोड़ने वाली जो 2 लेन्स हैं, आज उनको खोल दिया जाएगा। अब जब तक खोले ना तब तक भरोसा नहीं, लेकिन ऐसी अपडेट्स हैं। और आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नहीं, बढ़ाने के लिए नहीं, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ग्लोबल पॉपुलेशन के इश्यूज के लिए, जो दिक्कतें वगैरह आती है, ये उसके लिए। ये है कहानी आज के इवेंट्स कैलेंडर की। इलॉन मस्क का ट्वीट आज पढ़ना चाहिए। क्या बोले वो? मैं पता नहीं, लिखेंगे तो मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा मैं। अच्छा, आज के दिन उनका इंपॉर्टेंट है ट्वीट। आज का कमोडिटी स्ट्रैटेजी क्विकली। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। जिंक जुलाई वायदा खरीदारी करने का मन एमसीएक्स पर 270 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल के जुलाई वायदा में एमसीएक्स पे खरीदारी करी जा सकती है। 6800 का एसएल लगाइएगा। गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेतों के साथ 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।